डॉक्टर मान। डॉक्टर मान को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, अब सब वी ऑल नो हिम वेरी वेल नाउ। और कैसे आपने ही सबसे पहले इस ग्रुप में हमें पढ़ाना शुरू किया था। शुरू में छोटे छोटे, अभी तक भी स्टोर्ड है मेरे व्हाट्सएप पे वो छोटे छोटे वीडियोस इंट्रोडक्शन के, केसेस के। और यू नो दैट ओनली हेल्प्ड अस कि हाँ हम ये सीख सकते हैं ये टेक्निक। सो thank you so much, for selflessly taking out time and teaching us. और आपकी किताब से तो हम बार बार रोज रेफर करते ही हैं, केस आता है तब खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। So we are really grateful to you for introducing this technique to us, and that we are learning now from different masters who learn directly from Guru, Mr. Dr. Sehgal, who's our Guru in this technique. So welcome Dr. मान, आप शुरू करें। Thanks all organizers and doctors present in the seminar. जैसे डॉक्टर हैनीमैन, our founder of homeopathy, our master of homeopathy, उनको चाइना से होम्योपैथी शुरू हुई थी। जब उन्होंने प्रूविंग की उसकी चाइना की, तो शुरू हुई थी होम्योपैथी। पहले ऐसे माना जाता था कि ये एक कड़वी दवा है, इस वजह से मलेरिया को उतार देती है। जब उन्होंने वो पीनी शुरू की, प्रूविंग की, तो पता चला कि ये मलेरिया लाइक सिम्टम्स टोटली प्रोड्यूस करती है, इस वजह से मलेरिया को ठीक करती है। तो उन्होंने प्रूविंग करते गए वो और मेडिसिन की। तो ऐसी लॉ ऑफ सिमिलियस कुरेंटर बना। ऐसे हमारे गुरु, हमारे मास्टर डॉक्टर ML सहगल जी को हायोसैम से ये रेवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी शुरू की। एक उनके पास फीवर का केस था, जिसमें फीवर नहीं ठीक हो रहा था, तो उन्होंने उसको घर में ही रख लिया पेशेंट को, और उसको ऑब्जर्व करते रहे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो लेटे रहता था, वो कंप्लेंट नहीं करता था। जब उसे पूछते थे वो कहता था कि मैं ठीक हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो वो ऑब्जर्व करते करते माइंड सेक्शन रिपर्टरी का देखते देखते उन्होंने देखा कि उसमें लेटे रहने की है, बेड डिजायर टू रिमेन इन है, कंप्लेंट ना करना, इंडिफरेंट कंप्लेंट डज नॉट है, वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक, कि उससे पूछो क्या हाल है, कहता था ठीक हूं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम हायोसैम्स यूज की, बातों की, और वो हायोसैम से केस ठीक हो गया। तो फिर उन्होंने कंटिन्यूसली रिसर्च की, इसकी माइंड सेक्शन की, इतनी रिसर्च की, इतना डीप चले गए कि जो डेड रूब्रिक पड़े थे वो सभी उन्होंने लाइव कर दिए। जैसे हम बेलाडोना यूज करते हैं, ऐसी हायोसैम्स मैंने तो बहुत यूज की है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बिफोर सहगल सिस्टम के फीवर केसेस ठीक नहीं होते थे अक्सर। तो अप्लाई करना शुरू किया हायोसैम्स को। पेशेंट कहता था कि लेटे रहने को दिल करता है, बेड डिजायर टू रिमेन इन। फिर हम पूछते हैं डायरेक्टली उससे कि क्या आप शिकायत करते हैं? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं करनी, किसी को शिकायत नहीं करते, इनडिफरेंट कंप्लेंट आई नॉट। अगर कोई रिलेटिव अटेंडेंट है वो भी कंफर्म कर देता था। फिर हम पूछते थे, अगर आपसे पूछा जाए क्या कहते हैं, कहते मैं कह देता हूँ कि ठीक हूं मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनडिफरेंट कंप्लेंट आई नॉट भी है, वेल सेज ही भी है। तो मैंने तो इतने रिजल्ट मिल लिए इससे, हायोसैम से एक्यूट केसेस में, फीवर में, इतने पेशेंट मेरे ओपीडी में ठीक हुए हायोसैम से। रियली वंडरफुल टेक्निक, डॉक्टर ML सहगल माइंड टेक्निक मैंने देखा। फिर इसको डिफरेंशिएट किया कि अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है तो क्या बना, अगर कंप्लेंट नहीं करता था, हायोसैम्स है, बेड डिजायर टू रिमेन इन है, तो इतना इजी डिफरेंशिएशन मिला कि अगर कंप्लेंट करता है, लिमिटिंग सिकनेस अबाउट है, डिजीज अबाउट है, फेनिंग है, तो अर्जेंट इम्यूनिटी काम आ जाती है। तो इतना इजी डीडी, इतना
1-2 मिनट में केस डिफरेंशिएट हो जाना, केस टेकिंग हो जाना। अगर बेड डिजायर कंप्लेंट आई एम नॉट हायोसैम्स बेड डिजायर कंप्लेनिंग है अर्जेंटम लैट्रिकम, तो बहुत ज्यादा केसेस इन 2 मेडिसिन से इन सिम्टम पे निकाले गए। तो जो किंग पेन था वो इसका डॉक्टर एमएल सहगल सर ने निकाला, वो है इसका कि फियर बीट रेट ऑफ बी। उसको हमेशा है उस साले को बीट रे का धोखा खा जाने का डर रहता है। लेटर ऑन इसमें बहुत सारी और एडिशन जो हो गई है मेडिसिन, पहले सिंगुलर थी और वो एडिशन भी पता नहीं हम उसको माने ना माने कैसे हो गई है। बहुत सारी मेडिसिन बहुत सारे रूब्रिक में ऐड हो गई है। तो पहले फियर बी ट्रेड ऑफ बीइंग में हायोसैम्स थी, लाइट शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेते थे कि लाइट डिजायर फॉर के पेशेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाना चाहता है तो लाइट डिजायर है। अगर इसका ऑपोजिट है तो क्या करें, तो रूब्रिक आ गया कि लाइट शन है। हायोसैम्स वाला इन्वेस्टिगेशन टेस्ट नहीं करवाना चाहता, डरता है कि कहीं कोई बीमारी निकल आई तो मैं तो नहीं कैसे टॉलरेट करूंगा, मैं तो टेस्ट नहीं करवाना डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई भी टेस्ट नहीं करवा। तो बिल्कुल ऑपोजिट रूब्रिक, बहुत अच्छा रूब्रिक मिल गया, लाइट डिजायर टू ऑपोजिट। अगर टेस्ट करवाना जाता है तो लाइट डिजायर है, नहीं करवाना जाता तो हायोसैम्स है। ऐसे इसकी स्टोरी चलती रही। फियर बीट रेट ऑफ बीइंग है, ग्रुपिंग है जी, फिर डार्क है, एक रूब्रिक इसमें 4 मेडिसिन हैं, इसके साथ ओपियम भी है, क्रॉकोस्ट्राइबा है, फ्लम्बोमेट है। The patient is in such a condition that he does not know whether he will come out of it or not. उसको पता ही नहीं चलता, जैसे अंधेरे में हाथ मार रहा है। Here ना groping as if in dark. If he has to change the doctor, he will ask the present physician to whom he should consult and which pathy to consult. उसको ऐसे होता है कि अगर किसी और के पास जाना भी है तो आपसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, अभी मेरे को रास्ता दिखाएं आप, किस डॉक्टर के पास जाऊं, कौन सी और पैथी के डॉक्टर से मैं कंसल्ट करूंगा, वो इसका आ जाता है। इसके साथ ही इसका हाइड डिजायर 2 में है और फिर लेटर ऑन नेकेड वांट्स 2 में है। नेकेड वांट्स 2 हम लेते थे कि कभी कोई पेशेंट आएगा, वो नेकेड होएगा, उसके रिलेटिव अटेंडेंट बताएंगे तो हम हायोसैम्स देंगे। पर इतना फाइन एक्सप्लेनेशन दिया डॉक्टर एमएल सहगल ने कि अगर आपको कोई पेशेंट अपने आइडियाज, अपने थॉट्स में सब कुछ बता देता है नेकेडली, कुछ भी नहीं लुका के रखता, तो उसको भी हम नेकेड वांट्स टू भी लेना है। आपको दिखला देता है जो भी पार्ट है कि इस पार्ट पे ये प्रॉब्लम है, ये स्पॉट हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं, जो भी है, पर पहले हाइड भी करेगा, हाइड भी है तो फिर नेकेड वांट्स टू भी है, अफेक्टेशन भी है उसमें, बढ़ा चढ़ा के मैं तो डरता नहीं डॉक्टर साहब, और फिर बहुत ज्यादा डर जाना। एक्चुअली में जब प्रॉब्लम आती है, फेस करना पड़ता है खतरे को, डेंजर को। जैसे बच्चों में हम लेते हैं, आप इंजेक्शन से डरते हैं, नहीं मैं नहीं डरता, फिर जब हम सिरिंज और नीडल निकालते हैं तो वो दौड़ जाता है। मतलब शो करना कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, दिवाली पे पटाखे चलाऊंगा, मैं तो हाथ में पकड़ कर चला देता हूँ अंकल, जब पटाखे चलाने की बात आती है तो दौड़ जाना। डॉग से मैं डरता नहीं हूँ, कभी भी डॉग से नहीं डरता, पर जब डॉग आता है तो डर जाना। तो ऐसे अफेक्टेशन इसमें बहुत है। He has a fear to lose everything he owns. He never takes risk. If he starts some business on partnership basis, he will say to his partner, "You first start the business." मतलब इतना fear betrayed है कि कभी भी हायो वाला रिस्क नहीं लेगा। वो पहले दूसरे को बोलेगा कि आप करो, मेडिसिन लेनी है पहले वाइफ को कि आप ले लो, अगर आप ठीक हो गए तो फिर मैं लूंगा। I will contribute the money afterwards, as there are so many other works which I have to do yet.
fear betrayed उसमें इतना है, in reality he fears that if business fails, all his money put in the business will also be finished. असल में डर है कि कहीं पैसे लगा दिए और बिजनेस ना चला तो मेरा तो सारा पैसा चला जाएगा. He says to the doctor, "Doctor साहब, be careful while giving me medicine. I don't my condition to deteriorate." आपसे भी बोलेगा कि डॉक्टर साहब ध्यान से मेडिसिन देना, जो भी है अच्छी तरह आप रीड कर लो बुक्स में, आप लैपटॉप में देख लो, रिपोर्टराइज कर लो, मेरा केस कहीं खराब ना हो जाए. मतलब कैसे भी आप कहीं से भी फियर बीट्रेड पकड़ सकते हैं उसका. ये तो अपना अपना आर्ट है आपका. ओपीएम है, उसमें हम लेते हैं की है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ है. पेशेंट फियर दैट इज पेन इंक्रीज, बढ़ गई है. फियर ऑफ इंक्रीज के बढ़ गई है तो आता है हमारे पास इंडिफरेंट कंप्लेंट, नॉट इंडिफरेंट टू सफरिंग, उसमें है तो वो ओपीएम है. हैव सम से है फियर ऑफ बीइंग बीट्रेड, fear that his condition might not deteriorate, fear of further loss from whatever health he has, कि जो है जितनी है उससे भी ना जाता रहे डॉक्टर साहब, उसको लॉस का डर है. ओपीएम को ऐड होने का डर है कि ऐड हो गई है, बढ़ गई है तो आता है. इसमें जितनी है पेशेंट को अगर आप पकड़ सके, बहुत सारे केसेज ऐसे निकल जाते हैं कि डॉक्टर साहब जो जितनी प्रॉब्लम है इतनी रह जाए तो ठीक है, फर्दर लॉस ना हो, फर्दर और ना बढ़ जाए. बढ़ नहीं गई, बढ़ ना जाए. मेरे पास जो मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि ट्यूमर एट नोज था लेडी के, वो बार बार मेरे को यही बोलती थी कि ये यही नोज पे रह जाए तो ठीक है, कहीं आंख पे ना चला जाए. हर बार उसकी यही भाषा लैंग्वेज होती थी. तो मैंने हायोसैम सेलेक्ट की टेस्ट वो करवाती नहीं थी. डॉक्टर जी ने क्वेश्चन मार्क लाया था कि ये मैलिग्नेंट है, लाइट शन था, फियर फर्दर लॉस था. तो मैंने हायोसैम 36 200 1 mg रिजल्ट ना मिले तो फिर मैंने हायोसैम से 0/1 डोज सिंगल डोज दी तो उसका ट्यूमर ठीक हो गया था. अब वो लेडी जीती है और उसके फैमिली मेंबर अक्सर आते रहते हैं, उसके नेबरर्स आते रहते हैं गांव से, वो बताते हैं कि हमारे वो ओल्ड लेडी ठीक हुई थी आपसे, उसके नाक पे ट्यूमर था. तो इसमें ये भी आपने पकड़ना है कि पेशेंट कहता है कि इतना ही रह जाए डॉक्टर साहब, ये बहुत जरूरी है. डॉक्टर जगेश सहगल ने कराया था हमें, बहुत अच्छी तरह अगर पकड़ सके तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि फर्दर लॉस ना हो जाए. बात ये नहीं कि चाहे उसके तो नोज पे था, आई पे ना चला जाए, कहीं भी हो कि इससे और आगे ना चला जाए और लॉस ना हो जाए, तो उसका है हायोसैम्स है. बढ़ गया है ऑलरेडी तो ओपीएम है. ऐसी ओपीएम के साथ है आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन इट हैज इंक्रीज्ड. If asked what happened prior to it, he would say that he does not know. It is all dark. Grouping as if in dark के कब बढ़ गई, कैसे बढ़ गई डॉक्टर साहब, मेरे को नहीं पता. Have some is also in complete darkness. I am afraid it is increasing. ये बढ़ रही है. ये बहुत इजी डिफरेंशिएट है, एक ही लाइन में डिफरेंशिएट हो जाता है. बढ़ गई है, बढ़ ना जाए, जो है उससे आगे लॉस ना हो जाए. ओपीएम, ओके आई लीव योर ट्रीटमेंट बट यू टेल मी वेयर टू गो, whom टू कंसल्ट, कि डॉक्टर साहब कहाँ जाऊं मैं, कैसे किसके पास जाऊं. हैव सम वाला आई डोंट लीव योर मेडिसिन बिकॉज यू नो एट लीस्ट समथिंग अबाउट मी. आई डोंट वांट टू स्पॉइल व्हाटएवर रिलीफ आई हैव गॉट. दिस इज ए वेरी डेफिनेट स्टेटमेंट explained to us by Dr. जोगेश सहगल कि वो बेड को छोड़ना नहीं चाहता, बेड डिजायर टू रिमेन इन है. आपके पास वो इसलिए टिका हुआ है कि आप उसको जानते हैं, उसकी बीमारी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. दूसरे पास जाऊंगा तो पता नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाएगा या नहीं.
मेरे बहुत अच्छी तरह याद है, एक पेशेंट आया मेरे पास और फिर वो मेरा ही पेशेंट बन गया हायो से। वो कहते आज मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि वो जो डॉक्टर है जिससे मैं पिछले 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो नहीं है जहाँ पे, अगले हफ्ते भी नहीं होंगे, अगले हफ्ते भी नहीं होंगे। तो मैं लेटर ऑन तो वहीं जाऊँगा डॉक्टर साहब, मेडिसिन मैं उसी से फिर कंटिन्यू करूँगा, एक बार आप मेरे को मेडिसिन दे दें। तो मैंने यही हायोसैम्स उसको दी, तो उसके बाद वो मेरा ही पेशेंट बन गया। इतना ठीक हुआ कि फिर मुड़ के फिर बाद में वो वहाँ गया ही नहीं उस डॉक्टर के पास। तो ये भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्यों मेडिसिन कंटिन्यू रखना चाहता है पेशेंट। कोई ब्राउनिया हो सकता है कि पैसे कम लेते हैं आप, कोई हायो हो सकता है कि उसको ऐसे है कि इनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। दूसरा डॉक्टर कितना समय लगेगा कि मेरे बारे में अंडरस्टैंड करेगा फिर वो। As he well says, he is when very sick, patient though is ill, he will say that he is okay. Old people don't complain because they already suffering from people around him. Children don't care him or her, so he is afraid of being injured further. Delusion injured is being surrounded by his एक बहुत important है कि वो आले दुआले से जो रिश्ते हैं उनसे दुखी है, इंजर्ड हो रही हैं, उसकी फीलिंग्स हैं जो, तो और उसको डर है कि अगर मैंने कंप्लेंट की तो ये मेरे को और दुखी करेंगे, बहुत और इंजर्ड करेंगे मेरी फीलिंग्स को। इसीलिए भी वो इंजर्ड इंडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट में आ जाता है ओल्ड एज में। जहाँ फिर डीडी किया हुआ है हमने इंडिफरेंट टू सफरिंग, ही डज नॉट केयर फॉर हिज सफरिंग, but when the pain increases, he runs to the doctor, fear extravagance of. So easy are these kingpins of medicines. फिर आ जाता है आंसर मोनोसिलेबल है, he does not know what to reply, वो एक दो शब्द में ही आपको रिप्लाई देगा। आंसर नो टू ऑल क्वेश्चन भी हो सकता है, he does not give much answer or begins with no. It is very difficult for him to answer because he is having groping as a offender. Escape attempt में है, he is afraid that his illness might go out of proportion, so he wants to escape. High desire to because of fear of being betrayed. फिर ओपियम के साथ इसकी डीडी आ जाती है। This illness is gone out of proportion. This illness is gone out of proportion. I am sick of it and want to escape. Escape attempt to, but not hide desire. To ओपियम में आप देखेंगे कि वो हाइड डिजायर नहीं है, वो उसको लगता है कि मेरी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई है, कि मैं इससे एस्केप करना चाहता हूँ ओपियम वाला। लाइट शन मैंने पहले भी आपको बोला है, पेशेंट नेवर गोज फॉर ए टेस्ट बिकॉज ही इज स्केयर्ड ऑफ डायग्नोसिस, ही इज वेरी स्केयर्ड ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, ही विल नेवर नेम द डिजीज, ही विल से दिस एंड दैट डिजीज। डॉक्टर साहब नाम नहीं लेगा, कैंसर का नाम नहीं लेगा, इतना डरता है वो, और टेस्ट करवाने भी नहीं जाएगा। डीडी बेलाडोना, he will inquire if there is any need to go for test, x-ray, etc. which would help me in the diagnosis. He will laugh and get ready for test. Light jar for laughing. Calculus वाला कह सकते हैं, डॉक्टर साहब what is the need for test? I have got it done several times, but nothing has come out. कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत बार टेस्ट करा ले, बड़ा आराम से बोलेगा कॉकुलस वाला, कभी कोई निकला नहीं है कुछ भी, तो इसलिए जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब मेरे को लगता है। तो वो बहुत पोलाइटली, बहुत लाइटली वो रिकॉग्नाइज करता है कि जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब टेस्ट करवाने की। Oh, what is the need to go for test? It has already been diagnosed. Leave it, recognize the reality and tell it
प्लेन। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका, उसमें सिंगुलर है हायोसेम्स, मे बी नाउ may be added any other medicine, that is the inciting other। ये बहुत है उसका, साथ में रेवरेंस भी है, रेवरेंस आपकी बहुत इज्जत करना, पर आपको बहुत आपकी बढ़ियाई करना, आपको इंसाइट करना। आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू डॉक्टर साहब, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। यू हैव क्योर्ड सो मेनी पीपल, आपने बहुत केस ठीक किए हैं। What I will accept only when I get cured। पर डॉक्टर साहब मैं तो फिर मानूंगा अगर मेरे को ठीक कर देंगे आप। If I get well, then you see there will be a long queue of patients। अगर डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर दिया, फिर देखना मैं आपके पास लाइनें लगा दूंगा मरीजों की। Wants to have the full attention of the doctor। ये आपका आर्ट है कि उसको इंसाइटिंग कैसे ले लेते हैं, बना लेते हैं इंसाइटिंग, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक लेडी थी, उसको ओसीडी था, वो काउंटिंग करती रहती थी, रिलेटिव्स को काउंटिंग करती थी, छत में जो बाले लगे हुए थे लक्कड़ के उसको काउंटिंग करती थी। उसके इलाज वाले इतने दुखी आ गए, उसको एक कमरे में लॉक कर देते थे। अल्टीमेटली छोड़ दिया कि अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। बहुत लिक्विडिटी थी, क्वेश्चनिंग था, पहले मैंने लेक्सेस दी उसको, ना रिजल्ट मिले, उसका ब्रदर आता था, रिपीट करा लेता था मेडिसिन 36 201 एम। तो एक दिन वो आई मेरे पास, अभी भी पंजाबी में लिखा हुआ है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत नाम है, मैं तो फिर मानूंगी अगर मेरे को ठीक कर देंगे, और फिर मैं लाइनें लगा दूंगी मरीजों की आपके पास। रियली सो वंडरफुल रिजल्ट्स आई गेव हर Hyosum 30 single dose, and she was wonderfully cured। And later on, after 1.5 months, a old age lady came to take her medicine। I asked her, who you are? She said, I am her mother-in-law। We had taken back to our village, our home। She is my daughter-in-law, now she is all right। तो उसकी मदर इन लॉ आई कि हम ले गए हैं डॉक्टर साहब उसको अपने घर वापस, वो ठीक हो गई है। देखिए होम्योपैथी क्या वंडर्स करती है, कैसे रिश्तों को ठीक कर देती है, कैसे कैसे टूटे हुए रिश्ते ठीक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि टैरेंटुला वाला इतना गुस्सा भयानक है, जो कुछ है मेज पे पड़ा हुआ तोड़ देना, फेंक देना, और फिर अपोलोजाइज करना, म्यूजिक डांस बहुत लाइक करना। तो वो ऐसे भयानक गुस्से वाली लेडीज भी है जो डॉक्टर इन लॉ है, ठीक होती हैं और वो रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो इनसाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पकड़ पाए आप। साथ में रेफरेंस भी आ जाता है कि आपकी इज्जत भी बहुत कर रही है पेशेंट, पर इनसाइटिंग आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कासिस है, he always makes notes about his illness। He will make a list, will observe all precautions which you have told। He is very cautious and does not want to be trapped। Doctor sahab, have you cured a similar case before? I hope the medicine is best company। He will go to the dispensary, take medicine and come to show you। तो इतना काशिश है कि मेडिसिन भी लेके डिस्पेंसर से आपके पास दिखाने के लिए आएगा, बोलेगा कि अच्छी कंपनी की तो है मेडिसिन, जो भी प्रिकॉशन बताई उससे और ज्यादा प्रिकॉशन लेगा। ऐसे नहीं कि बेलाडोना की तरह अनरिलायबल इन प्रोमिसेस कि आपने उसको प्रिकॉशन लेने को कहा, उसने बोला और एक हफ्ते बाद आया लाफिंगली, नो डॉक्टर साहब आई हैव ईटन दैट एंड दैट एंड दैट। पर हायोसेम्स वाला नहीं है। हायोसेम्स वाला अगर उसको कुछ देंगे खाने के लिए परिवार वाले, फर्स्ट ही विल ऑफर यू टू ईट, कि आप चाहेगा कि दूसरे खा के देखें कहीं जो है जहर तो नहीं है इसमें, पॉइजन तो नहीं है,
क्योंकि फियर पॉइजन ऑफ बी में है, फियर बीट्रेड ऑफ बीइंग में है। ओपियम वाला एक्स्ट्रावेगेंस में है, फर्स्ट ही विल टेस्ट ए बिट ऑफ इट, थोड़ा सा लेके टेस्ट करेगा, ज्यादा नहीं लेगा, फिर अगर ठीक है तो वो खा लेगा। बेलाडोन वाला नेव है, भोला है, स्माइलिंग है, नॉट कीपिंग प्रॉमिस है, नेव फ्रेवुलस लाइट अनरिलायबल इन प्रॉमिस है। ऐसे भी अगर आप नोट कर सकते हैं, पेशेंट्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसी उनकी नेचर है। डिलूजन रॉन्ग है, सफर्ड में है, he feels that he has suffered wrong, even he himself has made a mistake, he will blame others, he will say, you made me drink, you made me to eat this, you made me eat the pickles, that is why I am suffering. He thinks that he is suffering because of others, uska यही चलता है। He will tell his parents, I am suffering because of you, or I am suffering due to your wrong prescription. Wrong है सफर, मेडिसिन दी सब, इससे तो बढ़ गई प्रॉब्लम, आपकी मेडिसिन से हुआ है, मैं मेडिसिन नहीं लेनी, रिफ्यूजेज मेडिसिन टू टेक। डिलूजन रॉन्ग है, सफर आ जाता है कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, आपकी मेडिसिन से ये प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई है, मैं खराब हो गया हूं, और भी प्रॉब्लम हो गई है। ऑपोजिट देखिए इससे, क्यों इंपॉर्टेंट है जी। ओपियम वाला डिलीरियम ब्लेम हिमसेल्फ है, वो अपने आप को ब्लेम करेगा कि मेरी ही गलती है डॉक्टर साहब, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, इट इज माय मिस्टेक, आई वाज केयरलेस, दैट इज व्हाई आई एम सफरिंग। इतना कितने नेचर में डीडी है, वो दूसरों को ब्लेम करता है जबकि नहीं करना चाहिए। बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी शिवानी के को कहती है कि कभी भी ना कहो कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, ये कहना ही नहीं चाहिए। पर हायोसम्स वाला है, वो तो कहेगा कि आपके कारण आपने ये बोल दिया, आपने ये खाने को दे दिया, और ओपियम वाला कहेगा कि नहीं, मेरी गलती है। बिजनेस टॉक्स में है, इफ आई डोंट वर्क आई विल लूज एवरीथिंग। ओपियम है, he will not bother 2-3 days, keep lying in bed, but when his limit is crossed, then he thinks about business. ये पहले से ही है कि मैं अगर काम नहीं करूंगा मैं सब लूज कर जाऊंगा। ओपियम वाला पहले नहीं परवाह करता, फिर जब 2, 3, 4, 5 दिन हो गए, फिर उसको लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है। बेड डिजायर टू रिमेन इन, मैंने पहले ही आपको बोला है, पेशेंट डिजायर टू लाई डाउन इन द बेड, if inquired about his health he says he is okay, but wants to remain in bed and does not complain. In fever he lies down quietly in fever or in any other illness, he never complains, indifferent complaint does not. जैसे मैंने पहले ही बोला कि इतना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट इसका, DD argentum natricum, he complains a lot during sickness, bed remain in desire to lamenting sickness, about feigning sickness, बड़ा चढ़ा के उसको बोलना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और लेटे रहना। इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं argentum natricum से भी। फिर इसमें है स्पिटिंग फेसेस ऑफ पीपल इन, के जो भी है मुंह पे बोल देना, जैसे स्पिट कर देना होता है, ऐसी ट्रुथ टेल्स प्लेनली है कि वो सच्ची बात कह देता है, मुंह पे कह देता है। स्पिट्स ऑन फेसेस ऑफ पीपल, ट्रुथ टेल्स प्लेनली। इनक्यूजिटिव जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनक्यूजिटिव टू मच इंपॉर्टेंट है। He wants to know everything, minute details. Why this happened? What is the matter? Have you cured a similar case before? Is there any chance that this illness would be cured? Not a cure serious proportion. तो
बच्चों में तो इतना अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इतना हम डीडी करते हैं कि फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग है, फियर इंजेक्शन है, फियर डार्क है, तो स्टामोनियम और हायो आ जाती है। फिर आ जाता है कि इनक्यूजिटिव, बच्चा सवाल पूछता है, वो कहते हैं इतने सवाल पूछता है डॉक्टर साहब, इतने क्या कहते हैं कि डिटेल में जाता है, हम तो आंसर भी नहीं कर पाते। बड़ों में भी ऐसे मिल सकता है कि इनक्यूजिटिव नेचर होनी, इसकी डिटेल में जानना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका रूब्रिक है जो है सम्स का, इनक्यूजिटिव है। ऐसी इसेंट्रिसिटी है, he does not bother much about social norms, he will always do whatever and however he wants to do and naked wants to, उसको ऐसे कुछ नहीं है, naked wants to, अपने जो विचार हैं उसके उसके थॉट्स हैं वो बताता जाएगा, वो बोलता जाएगा। रिगार्डिंग सेक्स मैटर्स he will tell, she will tell in front of her father, his father। अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे केसेस में ऐसी होता है कि सेक्स मैटर के बारे में अपनी वाइफ की प्रेजेंस में, वाइफ ने अपनी हस्बैंड की प्रेजेंस में, बेटे बेटी ने अपने फादर की प्रेजेंस में बोल देना, बता देना। बहुत सारे होते हैं जो नहीं कहते हैं कि इनको कि बाहर चले जाओ आप, फिर मैं बताना है डॉक्टर साहब को। पर हायोसम्स वाला ऐसे नहीं है। थॉट्स में नेकड होना, बहुत पकड़ना इंपॉर्टेंट है। नेकड वांट्स टू बी, इसेंट्रिसिटी, और जो सोशल नॉर्म्स है उनकी वो परवाह नहीं करता। ब्रेक थिंग्स डिजायर टू है, ही नेवर बॉदर्स फॉर सोशल नॉर्म्स, ही कैन इजीली ब्रेक द रिलेशनशिप्स, नॉट ओनली थिंग्स। नेकड वांट्स टू बी, ही डज नॉट केयर मच दैट दिस थिंग इज नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी, जो सोसाइटी में अलाउड नहीं है ऐसे सारा कुछ वो कर देना। ग्रीडी ग्रैस्पिंग विद बोथ हैंड्स है, he is greedy and grabs with both hands whatever comes to him, जो है ले लो दोनों हाथों से। खाने वाली चीज है, नॉलेज वाली बात है, हमारा होम्योपैथी साइकिल सिस्टम है। ग्रेस्पिंग विद बोथ हैंड्स, जहां से भी जैसे भी मिल जाए, ग्रीडी ग्रेस्पिंग विद बोथ हैंड्स। ऐसी रिवील्ड सीक्रेट्स, ट्रुथ टेल्स प्लेनली, नेकड वांट्स टू भी आ जाता है। ट्रुथ टेल्स प्लेनली पहले भी हमने किया है, तो रिवील्ड सीक्रेट्स में भी है। एक साइड वो आ जाती है कंडीशन उसके, फियर बीट्रेड है। एक साइड ये है कि रिवील सीक्रेट्स, ट्रुथ टेल्स प्लेनली, नेकड वांट्स टू बी, ही कैन नॉट हाइड थिंग्स, ही रिवील्स द सीक्रेट्स, reveals secrets and tell the truth plainly in front of anyone, बता देना, सच है जो वो बता देना। पर जहां उसको लगे कि अब रिस्क है लाइफ को, तो वो फियर बीट्रेड में भी कि कहीं ऐसी कोई बात हो, वो पूरे ही उसको सीक्रेट रखेगा, नहीं बताएगा, फियर बीट्रेड आ जाता है। ऐसी रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, उसमें आ जाता है। ऐसी हमने कभी सोचा भी नहीं था। लव ब्रोकन, इतने रूब्रिक है इसके। सुइसाइडल डिस्पोजिशन फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, सिंगुलर आ जाती है हायोसम्स। और भी बहुत सारे रूब्रिक इसके हैं, जैसे पहले हम इग्नेशिया ही सोचते थे, ऐसे उसकी अगर और रूब्रिक है। साथ में लव डिसअपॉइंटेडमेंट है, सुइसाइड करने का है कि मैं तो मर ही जाऊं, प्यार टूट गया, तो वो भी सिंगुलर है उसका, हायोसम्स का। तो ये जर्नी है हायोसम्स की। आपने पहले भी शायद कोई और एडिशन की होगी, और केसेज में और हायो अप्लाई की होगी, और आगे भी करते जाएं और हमें बताते जाएंगे। फिर ही बात है, ऐसे नहीं कि मेरे से ही सुन लिया, हमसे ही सुन लिया। जो पहले प्रैक्टिशनर हैं, आपको, नई जनरेशन को, नए वालों को और बहुत कुछ
मोती है जो वो ढूंढने पड़ेंगे समुंदर से। ये समुंदर है जो हमारा माइंड सेक्शन है। अभी भी मैं अगर टाइम मिले देखता हूँ तो लगता है कि शायद 25% रूब्रिक ही आते होंगे माइंड सेक्शन में जो हमारे दिए हुए हैं। नए-नए डॉक्टर्स नए-नए अप्लाई कर रहे हैं, केस पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, जो हमने कभी थिंक ओवर भी नहीं किया होता कि ऐसे भी रूब्रिक है। एएसआरएच टेलीग्राम पे 4-5 अब तो मॉर्निंग मेंटर्स हैं, डिफरेंट वो रूब्रिक पोस्ट करते हैं। डेली आप उनसे गो थ्रू हुए, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको टेलीग्राम पे आप सेव करते जाएं। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और होम्योपैथी को बहुत बुलंदियों पे ले जाएंगे और सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर विद मी फॉर जर्नी ऑफ होम्योपैथी। हुन आपके जो सवाल हो, आपने जो किसी ने केस क्योर किया हो हैवसम से, जो भी केसेस वो भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई केस किसी से ठीक हुआ हो ना? हाँ जी सर, जी नमस्ते हाँ, सर, हाँ सर। डॉक्टर पूनम। ओके, हाँ जी, वेलकम। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैंने पहली बार वो ट्राई किया था और उस पेशेंट को क्रॉनिक नहीं 4 महीने से उसको बहुत होर्स वॉइस हो रही थी और वो डायग्नोज केस था नोड्यूल ऑन वोकल कॉर्ड और उसको मैं पहले कॉस्टिकम और सिलीनियम दे रही थी और रेपर्टरी में सिलीनियम इज द ओनली मेडिसिन व्हिच हैज नोड्यूल ऑन वोकल कॉर्ड अगर हम देखते हैं क्लासिकल ओके, मेथड। तो कुछ हो ही नहीं रहा था, उसको कुछ आराम नहीं आ रहा था। तो उसको फिर जब नेक्स्ट विजिट में वो आया तो उसको मैंने पूछा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाह रहे? तो उसने बोला मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा कि जितनी मेरी आवाज है वो भी ना खत्म हो जाए। तो फिर हाँ, गुड, वहाँ हाँ जी, फिर वहाँ लिया था फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड और या हायोसाइनस 30 की एक डोज दी। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे बेटर होती गई और अब तक सिर्फ 30 की शायद 2 और फिर 200 की लास्ट में 3 महीने या 4 महीने पहले दिया। उसके बाद वो प्लेसिबो पे ही चल रहा है एंड दैट इज वेरी गुड। रिमार्केबल। थैंक यू। ओके, और एक हाउ बच्चे में दिया वंडरफुल था। रिजल्ट वी आर गेटिंग इट सिंगल डोज। या हाँ जी, और एक हायोसाइमस मैंने एक बच्चे को दी थी जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता था और ओके, हायोसाइमस इज द ओनली मेडिसिन इन क्यूरियस चिल्ड्रन। अगर हम या इंक्विजिटिव में देखते हैं तो इन चिल्ड्रन हायोसाइमस इज द ओनली मेडिसिन। ओनली तो मेडिसिन। जो मैं इतने प्रॉब्लम केसेस में देता हूँ ना हायोसाम्स, फिर हाँ इंजेक्शन, जी, फिर डार्क और लास्ट में इनक्यूजिटिव होना, और इतने वो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कोई भी हाँ डिजीज की बात नहीं है ऐसे का। वो होर्सनेस वाला तो बहुत ही रिमार्केबल था सर। उसने उसके बाद काफी पेशेंट्स भेजने शुरू किए बट थैंक्स टू ओके, दिस माइंड टेक्निक एंड थैंक्स टू यू। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। और कोई डॉक्टर? सर मेरे साथ भी कई पेशेंट अभी मतलब से हायोसाइमस से ट्रीट हुए हैं और ओके, सबसे पहला पेशेंट क्या हुआ कि जब हम माइंड मेथड से जुड़े थे तो ये जनवरी फरवरी मार्च जब 21 में जब लॉकडाउन भरपूर था उस टाइम का ही मैटर था कि पहली बार सर की पीडीएफ हमारे को मिली थी सैगल सर की। तो उस पीडीएफ में जो वॉल्यूम है उसमें हायोसाइमस दे रखी थी। मैंने एक दिन पहले वो पूरी हायोसाइमस पढ़ी थी और नेक्स्ट डे मेरे पास जो पेशेंट का फोन आया किसी और के थ्रू आया था, किसी जानकार पेशेंट के थ्रू। तो हाँ सर जी। आई वाज सरप्राइज कि जो वो लेडी बोल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि वो जो बुक थी हायोसाइमस की उसके अंदर जो जो उसने रूब्रिक बोले, मतलब जो उसने लैंग्वेज बोली, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था तो मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन वो जो पेशेंट बोलती जा रही थी वो स्ट्राइक करता जा रहा था कि कितने 10-15 रूब्रिक उसने मुझे गिना दी। बहुत अच्छा केस था। कम से कम 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक उसने मुझे कॉल पे रखा, बात की अच्छे से। ओके, लास्टली मुझे उसको मैंने कहा कि ठीक है आप आइएगा। फिर नेक्स्ट डे वो आई। काफी दूर रहती थी पेशेंट, 200 किलोमीटर दूर। तो और फिर जब मैंने उसको ट्रीट किया, उसको दवाई ववाई दी, क्योंकि मैं सब कुछ तो पहले से ही कॉल पे पता कर चुकी थी कि इसकी क्या मेडिसिन है। थोड़ा टाइम लिया, उससे दोबारा से थोड़ा बहुत पूछा और उसको मेडिसिन दी। तो वो अस्थमा की पेशेंट थी और उसने बहुत जगह इलाज कराया था। तो उसको मैंने उस वक्त मेरे पास 200 ही थी हायोसाइमस और मैंने 200 बना के दी थी, क्योंकि दूर की थी तो मैंने हाफ ग्राम बना के दी थी।
तो सिंगल डोज गई थी, उसको यहाँ बैठ के 2 डोज दी थी, उसके बाद में 1 बार या 2 बार उसको मुश्किल से 200 की 1 या 2 डोज और लेनी पड़ी होगी, वो भी 1 बार उसको यूरिन प्रॉब्लम हुई थी। तो वो केस बहुत ओके। अच्छा ट्रीट हुआ। उसके अलावा एक और लेडी थी जो ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए हम लोग जनवरी में ही किसी उसमें गए थे, गायत्री परिवार वालों के एक वो लगाया हुआ था उन्होंने कैंप, तो उसमें गए थे। वहाँ पे मैंने उसको कुछ दिया होगा, मुझे भी याद नहीं उसको क्या दिया। अब वो लेडी का बाद में मेरे पास फ़ोन आया, बोले मैडम आपको ही दिखाना है। मैंने कहा भाई अभी तो भरपूर लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो अलाउ भी नहीं है, घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे किसी बाहर को। जी। बोले नहीं मैडम आपको ही दिखाना है मुझे तो। तो मैंने कहा मैं बाहर से दवाई बता देती हूँ, आप ले लो। बोले नहीं आप जब देखोगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, आपको ही दिखाना है, दिखा के ही दवाई लूँगी मैं। अब मैंने कहा यार ये इतना पीछे पड़ रही है, फिर उसके बाद में मेडिसिन मैंने टटोला तो मुझे लगा हायोसाइमस है, और फिर आप ये देखिए हायोसाइमस से उसको इम्प्रूवमेंट चलता रहा, उसको इमरजेंसी के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ा। मैंने वहाँ पे उसको दवाई दूसरी मतलब जो हम देते हैं रेगुलर, वो मेडिसिन के लिए मैंने उसको बोल दिया, वो बोली मुझे खत्म हो गई मेडिसिन। तो मैंने कहा भई अभी आपको टाइम लगेगा, तो आप वहाँ से ले लो। उसने वहाँ से फिर भी मुझे क्या बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब आपसे जो दवाई लेती हूँ ना वो ज़्यादा फ़ायदा करती है, उधर से नहीं। हाँ, मतलब उसका विश्वास बनता ही नहीं है दूसरे पर, ये चीज़ मेरे को नोटिस बिल्कुल, करने में बिल्कुल। मिली। वही और वो फिर जो वो फियर लेडी बीट्रेड ऑफ बिंग रहता है उसमें। जी सर, वो उसका मतलब जब वो मेरे पास आई ना तभी संतुष्ट हुई। और मैंने फिर उसके बाद उसको लास्ट पहले 200 की डोज़ दी थी, उसके बाद मैंने उसको लास्ट 1 एम की एक डोज़ दी थी, जो बचा-कुचा पार्ट था वो भी पूरा चला गया था, उसके बाद तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी और वो बिल्कुल करेक्ट हो गई। उसके अलावा सर गुड। छोटे-मोटे बीच-बीच में जैसे पेशेंट की कई बार स्टेट्स भी आती है, तो मेरे कई पेशेंट्स की ऐसी स्टेट रही कि नहीं डर की कोई बात नहीं दीदी, मुझे बस ये कोरोना है, थोड़ा ऐसा है, वैसा है, जाँच नहीं जाँच करा लेंगे, कराना पड़ेगा, बाकी जाँच नहीं कराए तो अच्छा है। मतलब इस तरीके की बातें कर के क्लियर हुआ कि ये बंदा हायोसाइमस की पटरी पर चल रहा है और उसको हायोसाइमस दी और वो ठीक हुआ। मतलब कई छोटी-छोटी गुड। स्टेट में भी हायोसाइमस देके सर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। पहली बार इतना हायोसाइमस यूज़ किया है, अदरवाइज़ पहले हम सिर्फ हायोसाइमस कब देते थे कि उसको लेटने से खाँसी चल रही है और वो बैठ जाएगा तो खाँसी में रिलीफ आ जाएगा। बस ये एक सिम्पटम पे हायोसाइमस जाता था। थैंक यू सर, अच्छा लेक्चर था आपका। ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले हम यही सोचते थे कि कहीं कोई ऐसे नेकेड वार्ड्स टू बी वाला पेशेंट आएगा तो हायो देंगे उसको, ऐसे। और कोई डॉक्टर किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन एक डाउट क्लियर करना है। आपने कॉशियस में बोला था अगर पेशेंट ये बोले हैव यू क्योर्ड अ सिमिलर केस बिफोर, तो वो कॉशियस या में आएगा। हाँ, तो फियर बीट्रेड ही उसी में आ जाता है ना जी, वो उसका सस्पिशियस है, कॉशियस है, फियर बीट्रेड है कि आपने पहले ऐसा कोई केस ठीक किया है, कहीं में ऐसे ना हो कि इन डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई केस ठीक ही ना किया हो और मैं अपनी मेडिसिन इनसे शुरू कर लूं। हैव सम सलाह मोस्टली ये पूछता है। डाउटफुल भी हो सकता है सर। हाँ, डाउटफुल, सस्पिशियस, फियर बीट्रेड, कॉशियस, एंग्जियसली। सर एक छोटा सा केस पूछ लूं, इजाजत हो आपकी तो? हाँ जी, हाँ जी। 62 इयर्स मेल हैं, 10 साल से थाइज में रात को बहुत ज़्यादा पेन होती है, नींद भी नहीं आती। उनके बेटे उनको ज़ोर से दबाते हैं, 15 मिनट बाद सो जाते हैं, उनकी फिर रात को 2-3 बार आँख खुल जाती है, फिर दबाना पड़ता है। 10 साल से ये तकलीफ़ है, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। उनके बच्चों ने कहा कि आप अपना गाल स्टोन का ऑपरेशन भी सर्जरी करवा लें, कोलिसिस्टेक्टमी करवा लें, वो भी नहीं करवा रहे। अच्छा करवा लूंगा। 1 साल उनकी बीवी पहले फौत हो गई तो उसके गम में रहे, अभी उसको भी याद करते हैं और सर्जरी भी नहीं करवाते। उनका ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट। वो जो ड्राइवर है हॉस्पिटल में एडमिट है, अब कह रहे हैं जी कि पहले वो ड्राइवर ठीक हो ले फिर मैं करा लूँगा। तो ये सूरत हाल है कि वो सो भी नहीं सकते, रात को ना दबाने से ही बेहतर होते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मतलब मुझे दिल का अटैक हो जाएगा, नींद भी मुझे नहीं आती, नींद ना आने से मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस सिलसिले में फरमाइए डॉक्टर साहब। सर हाँ, उसको वाई पूछना पड़ेगा ना कि क्या कारण है उसके पीछे। क्या वो लाइट शान है, क्या वो फियर सुपरस्टिशियस है, क्या फियर बीट्रेड है? वाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है सैगर सिस्टम में। ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ और ही सोच रहे होते हैं, वाई करने से कुछ और ही निकल आता है।
जी जी, ठीक है ठीक है। तो अब फिर उनसे क्या पूछा जाए कि क्यों आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते या हाँ 10 हाँ, साल उसके बाद हाँ जी पूछे कि क्यों क्यों क्यों। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हम कहते हैं कि आज क्यों। पेशेंट को बार बार बोलते हैं, अटेंडेंट्स को रोकते हैं कि इनको बोलने दीजिए कि आज मेडिसिन क्यों लेने आए आप। ठीक है। अब हाँ जी, अब इसलिए लेने आए कि अब जी कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, ऐसे अब इसलिए लेना चाह हाँ रहे फिर हैं। वही फियर बीट्रेड, फियर इंसैनिटी में देख लें, फियर इनसेन बिकम में एक रूब्रिक है, फियर इनसेन बिकम शी, वो रूब्रिक भी है, उसमें देख लें ये हायोसाइमस सी की तरफ ज्यादा जाता है। और या उसके अंदर कोई सब रूब्रिक देख लें, ऐसे कर लें। ठीक है, हायोसाइमस की तरफ थोड़ा जेन जा रहा है कि नहीं जा रहा सर? जा रहा है हाँ शम्स की तरफ तो। हाँ हाँ और आपको भी खुश होना चाहिए कि आपके शागिर्द कुछ कम से कम तजवीज़ तो देने लग गए है ना आपकी तालीमात की वजह से सर। हाँ हाँ। थैंक यू थैंक यू ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है शायद, हाँ अब कोई टाइम हो गया, काफी हो गया है। हाँ जी सर, वाइंड अप करें सर गुड तो। नाइट करें फिर। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। Thank you, Thank you sir. very much, Good night, sir. sir. Thank you. Good night, Time sir. निकाला, Good night. dinner गुड time. नाइट गुड नाइट। गुड नाइट Thank सर, you, गुड sir. नाइट। Good night. Thank you, sir. Stay healthy, high spirited. Thank Okay. you, sir. Okay. Thank you, Okay. sir. Good night.